हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोग को भी साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ साथियों, जिसमें आपको आज को 20 प्रश्न मिलेंगे साथियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो ब्रिटिश चित्रण से कहाँ से मिलेगा साथियों? ब्रिटिश दृश्य चित्रण से तथा बर्विजा चित्रकार से, तो जिसमें यथार्थवाद तथा प्राक राफेलवाद से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। तो जो महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो ब्रिटिश दृश्य जिसे पाश्चात्य कला कहा जाता है साथियों। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा साथियों कि इंग्लैंड के प्रमुख बहुदृश्य चित्रकार का नाम क्या था। तो कह रहा है इंग्लैंड के जो बहुदृश्य चित्रकार थे उनका क्या नाम था। तो क्या नाम था साथियों? तो कांस्टेबल था, टिपोले थे, विलियम होगार्थ थे या पिसारो ना। तो इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार कौन थे? प्रमुख भूदृश्य चित्रकार थे जो कौन थे जो इंग्लैंड के थे। तो उनका क्या नाम है पूछ रहा है। कांस्टेबल, टिपोलो, विलियम होगार्थ या पिसारो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है साथियों। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों, इंग्लैंड के जो प्रमुख भूदृश्य चित्रकार माने जाते हैं वो कांस्टेबल को माना जाता है। किसे माना जाता है? कांस्टेबल को। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। जो जॉन कांस्टेबल है किससे संबंधित है? रोकोको पेंटिंग से, बारोक पेंटिंग से, हाई रेनेसां पेंटिंग से या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो जॉन कांस्टेबल का जो संबंध है किससे साथियों? तो इनका जो संबंध है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से है साथियों। अगला है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसे ल्यूक होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु, इनकी रचना है ये लंदन की जलवायु। ये किसकी रचना है? ल्यूक होवार्ड की रचना है। लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली तो टर्नर को मिली, कोरो से मिली, कांस्टेबल को मिली या टीसन से। यानी कि ल्यूक होवार्ड की एक रचना थी लंदन की जलवायु। इस लंदन की जलवायु नामक कृति से किस चित्रकार को प्रेरणा मिली? तो टर्नर को मिली कि कोरो को मिली, कांस्टेबल को या टीशियन को। तो किसे मिली साथियों पूछ रहा है। तो 3 नंबर में देखिए ना, तो लंदन की जो जलवायु जो कृत थी ल्यूक होगार्ट साहब की थे। तो इस चित्र से जिसे प्रेरणा मिली थी वो थे जे कांस्टेबल साहब। चौथा है नंबर, टर्नर किस वाद के कलाकार थे? जो टर्नर चित्रकार है साथियों, ये कह रहा है कि किस वाद के चित्रकार है। तो टर्नर जो थे बहुत ही फेमस चित्रकार थे साथियों। टर्नर का नाम इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार में आता है। तो ये टर्नर जो थे लैंडस्केप चित्रकार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया था? तो लैंडस्केप एक चित्र था। तो किसने बनाया था? टर्नर ने ही इस चित्र को बनाया था साथियों ना। द फाइटिंग टेम्परेयर के नाम से भी चित्र टर्नर के ही द्वारा बनाया गया था। जॉन कांस्टेबल जो न इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार थे। तो टर्नर जो था प्रभाव तथा अवंजनावाद से भी ये संबंध अपना रखता था साथियों। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे जो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग वाला आंसर हो जाएगा। तो टर्नर जो था क्या था? यथार्थवाद से इसका संबंध था। अगला है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो पूछ रहा है कि इसमें से इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? रोनाल्ड्स है, जानोपी है, टर्नर है या रेम्ब्रा है। तो देखिए इसमें से कौन हो जाएंगे इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार? तो 5 नंबर पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्नर। टर्नर जो थे साथ में बादलों से संबंधित दृश्य बनाने में बहुत महारत इनको हासिल था टर्नर को। एक ड्यूरर थे, ड्यूरर जो थे वो बालों का दृश्य करते थे। जो बाल होते थे बाल का दृश्य बहुत अच्छा बनाते थे, चित्रण करते थे। बालों के लिए जाना जाता था ड्यूरर। और जो टर्नर था बादलों की पेंटिंग के लिए जाना जाता था। कुहासों, कुहरों, बादलों, इन सब के लिए टर्नर फेमस था साथियों। तो आगे देखते हैं, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया था? तो लैंडस्केप जो चित्र है साथियों, इसे किस अंग्रेज ने बनाया था? टर्नर ने, कोरो ने, मोनो ने या देगा ने। तो लैंडस्केप चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो लैंडस्केप जो चित्र है साथियों तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो ये जो बनाया था टर्नर, इस चित्र को लैंडस्केप किसने बनाया साथियों? टर्नर ने बनाया था। अगला है, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित करता था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट इन सब प्रश्नों को लगाए साथियों। चांदनी रात में समुद्री दृश्य का चित्रण कौन करता था? कांस्टेबल, टर्नर, गोया या पिकासो।
तो चांदनी रात में समुद्री दृश्य का चित्रण करने वाला कौन कलाकार था साथियों? तो एक बार जरा कमेंट आप लोग करिए तो। ना तो ये जो वीडियो मिलती है आप लोगों को रोजाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मिलती साथियों। तो एक ऑनलाइन क्लास के साथ करें, निश्चित ही पूरी सफलता आप लोगों को मिलेगी साथियों। पूरी विधिवत तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी साथियों। जितना पूरा सिलेबस है आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का। तो कौन था साथियों? चांदनी रात में समुद्र दृश्य का जो चित्रण करता था वो टर्नर था। कौन था साथियों? टर्नर। इस महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार लगाइए उसको। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग कौन करता? देखिए सबसे अधिक सुंदर बादलों की, अभी चांदनी रात पढ़े, अब इसके बाद बादलों की, सबसे सुंदर बादलों की पेंटिंग कौन करता था साथियों? मैनेट, जे कांस्टेबल, टर्नर या सेजान। तो ये भी अपने आप में प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके ऊपर वाला ये भी ना, तो आप लोग पाश्चात्य कला देख रहे हैं साथियों, जिसमें 40 क्वेश्चन है आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक बादलों का जो पेंटिंग करता था टर्नर था। कौन था साथियों? टर्नर जाना जाता है। इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? कहा रहा है कि इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता जनक किसे कहा जाता है? टर्नर को, कांस्टेबल को, रिचर्ड विल्सन को या कुर्वे को। तो 9 नंबर को देखें तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंग्लिश जो दृश्य चित्रण था इसका जनक या पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है साथियों इसका पिता? ना तो इंग्लिश दृश्य चित्रण का जो पिता माना जाता है वो माना जाता है रिचर्ड विल्सन साहब को। आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है? तो रिचर्ड विल्सन ने। रिपीट हो गया है क्वेश्चन साथियों। अगला है आपका 11। देखें, पेस्टल चित्रण को एक संपूर्ण माध्यम के रूप में किस कलाकार ने विकसित किया था? पेस्टल के माध्यम से न, पेस्टल चित्रण को एक संपूर्ण माध्यम के रूप में किस कलाकार ने विकसित किया था? जोसेफ बिनिन, रस्किन या पीटर डी हूक या देलाक्रा। तो 11 नंबर पे देखें तो 11 नंबर का जो राइट आंसर है क्या साथियों? यहाँ पे जोसेफ बिनिन हो जाएगा आंसर आपका राइट। अगला, किस पुस्तक में टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है? किस पुस्तक में टर्नर को श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया गया है? तो रस्किन द्वारा लिखित मॉडर्न पेंटर्स में, प्लेटो द्वारा लिखित सिम्पोजियम में, या दांते द्वारा लिखित डिवाइन कॉमेडी में, या लुईक हवार्ड द्वारा लिखित लंदन की जलवायु में। ना तो किस पुस्तक में टर्नर को सर्वश्रेष्ठ चित्रकार घोषित किया गया था? ना तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? एक बार जरा आप लोग कमेंट करिए तो। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका रस्किन द्वारा लिखित मॉडर्न पेंटर्स में। 13 नंबर देखें ना, 13 नंबर का जो राइट आंसर है, उछल कर लांघता हुआ अश्व। उछल कर लांघना माने डाकना, कूदना। उछल कर लांघता हुआ अश्व घोड़ा का चित्रण किसने किया है? कांस्टेबल, टर्नर, विलियम ब्लैक, जोसेफ रोनाल्ड्स। तो 13 नंबर देखें तो 13 नंबर का जो राइट आंसर का क्या साथियों में हो जाएगा? यहाँ पे उछल कर लांघता हुआ अश्व का जो चित्रण बनाया था जो कांस्टेबल साहब ने बनाया था। अगला है, विवो नाहो पार्क 1816 ईस्वी का कैनवास पर तैल रंग संग्रह है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, वाशिंगटन डीसी यूएसए। किसका ये चित्र है? तो चित्र का क्या नाम है? विवो नाहो पार्क। ना कैनवास पर तैल रंग में बनाया गया है। तो ना किसका चित्र है? गुस्ताव कुर्वे का, हेनरी मोर का, कोरे का या दोमियो का। ना तो 14 नंबर पे यहाँ जो चित्र होगा विवो नाहो पार्क 1816 में जिसका चित्रण किया गया था कैनवास पर ताल माध्यम में एक गुस्ताव कुर्वे का था। 15 देखते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? तो ये इंग्लिश का राइटर है, इंग्लिश की ये बुक थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस ग्रे, विलियम शेक्सपियर या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो लेखक हैं साथियों विलियम शेक्सपियर। अगला है आपका, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य क्या करा है? कलाकारों का एक दल था जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। तो जंगल शब्द और ग्रामीण दृश्य का ही चित्रण करता था। प्रभाववादी ग्रुप था, बर्विजा ग्रुप था, लैटिन ग्रुप था या इनमें से कोई नहीं। तो कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, ऐसा कौन सा ग्रुप था साथियों? तो एक बार जरा कमेंट आप लोग करिए तो। तो बर्विजा ग्रुप था। कौन सा था साथियों? बर्विजा जो ग्रामीण और जंगल का ही दृश्य करता था। किस चित्रकार ने
भवनों आदि के किस चित्रकार ने भवन मतलब मकान आदि के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया? तो कौन था? कुर्वे थे, मोने थे, कोरो थे या पिसारो थे? तो भवन आदि के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया करते थे, यानी कि जब वो चित्र बनाते थे तो भवन उनको बहुत दूर दर्शाते थे साथी। तो कौन से ऐसे कलाकार थे? तो 17 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पिसारो। कौन थे साथियों? पिसारो थे। अगला है, बर्बिजा स्कूल तथा डोमियो ने किन लोगों को चित्रण का विषय बनाया था? कह रहा है कि बर्बिजा स्कूल तथा डोमियो ने किन लोगों को चित्रण का अपना विषय बनाया था? तो ग्रामीण दृश्य, निर्धन, सर्वहारा या उपरोक्त सभी? तो बर्बिजा स्कूल तथा डोमियो ने किन लोगों को अपने चित्रण का विषय बनाया था साथियों? तो इसमें ग्रामीण भी दृश्य था, निर्धन लोग भी थे, सर्वहारा भी लोग थे। तो 3 हो जाएंगे, तो यानी कि उपयुक्त घ वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग। बर्बिजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा था? तो बर्बिजा जो चित्रकार थे उनकी आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो यथार्थवाद पे, प्रभाववाद पे, गानवाद पे या जंगलवाद पे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? का यथार्थवाद पे पड़ा था बर्बिजा चित्रकारों का जो प्रभाव था। यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है? ना, जो यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार है वो क्या है? सामाजिक भेदभाव है, आकृतियों का ठीक से चित्रण है, छाया प्रकाश का अंकन है या वस्तु परख अध्ययन है? ना, तो 20 नंबर पर देखिए, तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो सामाजिक भेदभाव होगा। ना, कौन सा चित्रकार केवल श्रमिक का चित्रण, ना श्रमिकों का यानी मजदूरों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था? कह रहा है कि ऐसा कौन सा एक कलाकार था जो श्रमिकों का, मजदूरों का ही चित्रण करने के लिए अपने कला का सर्वश्रेष्ठ विषय उसे मानता था? तो मानो थे, रूसो, डोमियो या कुर्वे? तो 21 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे कौन सा चित्रकार था जो केवल श्रमिकों को चित्रण के लिए कला के सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था? तो वो कलाकार थे आपके कुर्वे साहब थे। कौन थे? कुर्वे। अगला, बर्बिजा चित्रकारों के पश्चात यानी बाद में ग्रामीणों तथा श्रमिकों का चित्रण किस आंदोलन का विषय बना था? तो यथार्थवादी का, प्रभाववादी का, गानवादी का या फांसीवादी का? 22 पे देखिए, तो 22 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों, बर्बिजा चित्रकारों के बाद ग्रामीण तथा श्रमिकों का जो चित्रण का आंदोलन बना था वो यथार्थवादी विषय का था। किसका था? यथार्थवादी विषय का। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन है? यथार्थवाद का कार्य के प्रमुख चित्रकार कौन है? कोरो है, मातिस है, देगा है या कुर्वे है? तो यथार्थवाद का यहाँ प्रमुख चित्रकार कौन हो जाएगा साथियों? कुर्वे। कौन हो जाएगा? कुर्वे, गुस्ताव कुर्वे। किस आधुनिक कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों में मुकाबलों में अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनियां आयोजित करने की परंपरा आरंभ की थी? कह रहा है कि किस आधुनिक कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय चित्र तथा प्रदर्शनियों के मुकाबले में अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनियों का आयोजित करने का परंपरा आरंभ किया था? कौन सा था? दिलाक्रा चित्रकार था, कुर्वे थे, मोने थे या सेजान थे? तो कौन थे साथियों इस तरह से करने वाले? तो 24 नंबर दें, तो 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? तो कुर्वे थे इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों को मुकाबले में अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी आयोजित करने की परंपरा स्टार्ट किए थे कुर्वे साहब। पत्थर तोड़ने वाली देखिए कृति है, पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? वान गॉग की, गॉगिन की, डोमियो की या कुर्वे की? तो पत्थर तोड़ने वाले। तो 25 नंबर जो है, तो पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति थी साथियों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, तो इसमें से कमेंट करिए। तो पाश्चात्य कला आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ ही इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं साथ में एग्जाम में। कम से कम कभी कभी तो
किसी किसी वर्ष 15 क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 20 क्वेश्चन पूछ लेता है साथियों, तो कभी कभी 12 ही क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जामिनर के ऊपर होता है कि कहाँ से प्रश्न। हालांकि ये जो पाश्चात्य जो कला है, टीजीटी का ये सब्जेक्ट नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी यहाँ से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे पूछा था। किसी किसी वर्ष 25 तक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए पाश्चात्य कला में। पाश्चात्य कला में साथियों ना, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, कूर्वे हो जाएगा ना। तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा किस कलाकार द्वारा निर्मित है? तीसरी श्रेणी का जो रेल का डिब्बा है, इसे किस कलाकार ने बनाया? कूर्वे, दोमियो, गोया या कोरे। तो 26 पे देखें तो 26 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा ये चित्र है। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोमियो द्वारा यह चित्र बनाया गया है। अगला है आपका, रात के दृश्यों में परछाइयों का नाटक। रात्र के दृश्य में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है ना? किसके चित्र में अंकित मिलता है? तो रात्र के दृश्य में परछाइयों का नाटक जो है, गोया के, दोमियो के, देगा के या लोत्रोक के। तो 27 साथियों हम लोग पहुँच गए। 27 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों, तो रात के दृश्यों में परछाइयों का जो नाटक चित्र देखने को मिलता है, दोमियो के चित्र में दिखाई देता है। कौन सा यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग चित्रकार भी था? यथार्थवादी चित्रकार था, इसके साथ साथ क्या था, सुव्यंग चित्रकार भी था। कूर्वे थे, मातिस थे, दोमियो थे, इनमें से कोई नहीं ना। यथार्थवाद के साथ साथ क्या था, सुप्रसिद्ध व्यंग चित्रकार भी था। तो कौन हो जाएगा साथियों, तो दोमियो हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दोमियो। अगला, दो वकील किसकी कृति है? दो वकील किसकी कृति है? कूर्वे, देगा, पिसारो या दोमियो की ना। यह प्रश्न कभी 2 वकील कभी 3 वकील करके ऐसे भी होता है साथियों ना। तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर, तो 29 नंबर का जो राइट आंसर है क्या होगा साथियों, तो दो वकील किसकी कृति है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये दोमियो के द्वारा बनाया हुआ चित्र है, दो वकील ना। एक है प्रश्न बनता है 2 मई 3 मई करके ना। अगला है, द पेंटर्स स्टूडियो से प्रश्नों को साथियों आप याद करिए रखिए ना। द पेंटर्स स्टूडियो का कलाकार कौन है? तो सारे प्रश्न मोस्ट हैं साथियों, माने, मोनो, कूर्वे, पिकासो। तो द पेंटर्स स्टूडियो का कलाकार कौन है? द पेंटर्स स्टूडियो का तो 30 नंबर देखें तो 30 नंबर के यहाँ राइट आंसर क्या जाएगा, द पेंटर्स स्टूडियो के जो कलाकार हैं वो कूर्वे का है। द पेंटर्स स्टूडियो कूर्वे द्वारा बनाया गया है। निम्न में कौन भूदृश्य चित्रकार था? इसमें से कह रहा है कि कौन कलाकार है जो भूदृश्य चित्रकार था? कूर्वे, कोरोटो, दोमियो या देगा। 31 नंबर देखें तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा, भूदृश्य चित्रकार कौन था साथियों? तो इनमें से कोरोटो। कौन थे? कोरो। अगला है, प्राक राफेलवाद था। प्राक राफेलवाद क्या था? तो बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों का साथियों चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक है साथियों तो बहुत ही बढ़िया है। देखना मत भूलिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं साथियों। प्राक राफेलवाद था, संगीतज्ञ मंडली थी, कला आंदोलन था, न्यूज़पेपर था, एक संगठन था। तो 32 नंबर मित्रों देखिए, तो 32 नंबर पर जो राइट आंसर होगा, प्राक राफेलवाद क्या था? एक कला आंदोलन था। इम्पॉर्टेंट है। प्राक राफेलवादी बंधु संघ की स्थापना किसने की? रोजेटी, मिलेस, हंट या पिकासो। तो 33 नंबर पे देखें तो 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा, प्राक राफेलवाद बंधु संघ की जो स्थापना किए थे साथियों वो थे आपके हंट साहब किए थे। अगला है, प्राक राफेलवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ। प्राक राफेलवाद का जो जन्म जो है इंग्लैंड में कब हुआ पूछ रहा है। इंग्लैंड में 1850 में, 1848 में, 1854 में, 1820 में। तो प्राक राफेलवाद का जन्म कब हुआ था इंग्लैंड में? तो 1848 ईस्वी। इसका जो प्राक राफेलवाद का जो जन्म हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला है आपका, लोरेंजो तथा इसाबेल नामक चित्र अंकित किया ना। लोरेंजो तथा इसाबेल 2 चित्र है साथियों, तो नामक चित्र को किसने अंकित किया था? मिलेस, रोजेटी, होलमैन हंट या पिकासो।
तो 35 नंबर देखें तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोरेंजो तथा इसाबेल नामक जो चित्रकार थे ये थे मिलेस। रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में अपना पहला चित्र किस शीर्षक से बनाया था, अपना पहला चित्र किस शीर्षक से बनाया, सोते ही वीनस, कुमारी का लड़कपन, मैडोना या यूरोपा। तो 36 नंबर देखें तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में जो अपना पहला चित्र बनाया था उसका जो शीर्षक उसने चुना था कुमारी का लड़कपन था। अगला है 37 नंबर चलते हैं, द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, द वर्जन ऑफ द वर्ल्ड 1866 ईस्वी में कैनवास पर तैल किसकी पेंटिंग है, दोमियो की, गुस्ताव कुर्बे की, माने की या पिकासो की। तो 37 में हम लोग पहुँच गए। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, द वर्जन ऑफ द वर्ल्ड जो चित्र है इसको बनाने वाले कलाकार कौन थे, तो आपके हो जाएंगे गुस्ताव कुर्बे साहब। कौन हो जाएंगे, गुस्ताव कुर्बे साहब। अगला 7 लैम्प क्या करा है, द 7 लैम्प ऑफ द आर्किटेक्चर 1849 ईस्वी में किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। तो क्या था साथियों, पुस्तक था, चित्र नहीं था, पुस्तक था ना। द 7 लैम्प ऑफ द आर्किटेक्चर किसके द्वारा लिखी, अंग्रेजी कला समीक्षक जॉन रस्किन द्वारा, पुर्तगाली अमूर्त चित्रकार नादिर अपोसोगुसो द्वारा, इजराइल मूर्तिकार यकोवा आगम द्वारा या जर्मन अमेरिकी कलाकार जोसेफ अल्बर्स द्वारा। तो 38 नंबर पर देखिए, तो 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों आपका, ना द 7 लैम्प ऑफ द आर्किटेक्चर जो पुस्तक थी इसके जो लेखक थे, रचनाकार थे, अंग्रेजी कला समीक्षक जॉन रस्किन साहब थे। अगला है आपका, रिपीट हो गया क्या, रिपीट हो गया है साथियों प्रश्न, ये जॉन रस्किन हो जाएंगे 38 में। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, 39 नंबर देखते हैं, कैरिकेचर क्या करा है, कैरिकेचर व्यंग्य चित्रकार, कैसे चित्रकार थे, कैरिकेचर व्यंग्य चित्रकार थे। ओनोर डोमियो निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंधित थे, यथार्थवाद से, रोमांसवाद से, नववर्गवाद से या अभिव्यक्तिवाद से। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, तो 39 क्वेश्चन पे हम लोग हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप सारे प्रश्नों को डाउनलोड कर रहे हैं और अपने कमेंट को भी दे रहे हैं साथियों कि, और उसके बाद आप प्रश्न बताएंगे कि आपका 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है साथियों। तो कुछ लोग वीडियो देखते हैं साथियों लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, ना वीडियो को लाइक करें ना कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है साथियों। तो हम आपसे कुछ थोड़ी ले रहे हैं, सिर्फ आपका प्यार सम्मान दुलार ही तो ले रहे हैं। आप थोड़ा अपना सम्मान और प्यार बनाए रखिए हर वीडियो पे इसी तरीके से, और हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे वीडियो अच्छे प्रश्न आपके बीच लाते रहेंगे। तो 39 नंबर पर यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा मित्रों, का यथार्थवाद से संबंध था इनका, कैरिकेचर तथा ओनोर डोमिनो का, ये व्यंग्य चित्रकार थे दोनों न। थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे, ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे, 16वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी के या 19वीं शताब्दी के। तो किस शताब्दी के थे साथियों ये, थियोडोर रूसो। तो थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे, ये थे आपके 19वीं शताब्दी के भूदृश्य चित्रकार थे साथियों। तो ये रहा मित्रों आज का लास्ट 40 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको जैसा लगा, प्रश्न जिस तरह से लगे हो, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए साथियों। और वीडियो को अपने दोस्तों, सगे संबंधी, मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इस वीडियो का वो लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। निश्चित तो साथियों आप लोगों को मिलेगी तो एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ में। तो पूरा अभी तो साथियों ये अक्टूबर में कहीं एग्जाम होगा, अभी डेट क्लियर नहीं है, अक्टूबर लग रहा है, तो अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर लगभग अभी 2 माह बचा है पूरा, मतलब तो पूरा वीडियो आप लोगों को पूरा जितना प्रश्न है पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। धैर्य रखिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलते हैं, वीडियो को रखते हैं, आप लोगों से लेते हैं इजाज़त साथियों। तो दीजिए विदा, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू बहुत।